वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन की क्लासेस हम आपको करा रहे हैं, जिसमें से हमारी मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं और साथ के साथ जनरल अवेयरनेस में साथ के साथ जीएस की क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। और आपके करंट अफेयर भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आपको पहली क्लास आज देख आप करंट अफेयर की क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें पहली क्लास आपकी अवेलेबल हो चुकी है। तो सेकंड क्लास कल आपके लिए अवेलेबल होने वाली है। लेकिन आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 22 की, जो आपके लिए रहेगी जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, आज की क्लास नंबर है 22। पहली क्लासेज आपने देखनी है तो सिंपली आपने यूट्यूब चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट विजिट करना है और सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। फर्दर अगर आपने पीएन प्रिपरेशन की डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, विदाउट एनी डिले, फर्स्ट टाइम व्यूअर है हमारे चैनल का जो, वो बिल्कुल चेक करे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और फर्दर इंफॉर्मेशन आपको बच्चों इसी तरह से मिलती रहेगी। तो विदाउट एनी डिले पहला क्वेश्चन आपके सामने, जावेरी सिस्टर्स आर फेमस फॉर। आपने बताना है जो जावेरी सिस्टर्स हैं, जावेरी बहनें हैं। अब ये जावेरी पता है क्या होता है? ये सरनेम होता है। तो ये दो बहनें हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? शास्त्रीय संगीत के लिए, नृत्य के लिए, मूर्ति के लिए, मणिपुरी नृत्य के लिए, या पंजाबी लोक नृत्य के लिए। ठीक है, आपने बताना है बच्चों, क्लासिकल डांस के लिए, स्कल्पचर्स के लिए, मणिपुरी डांस के लिए, या पंजाबी फोक डांस के लिए। तो चार ऑप्शंस हैं, 10 सेकंड का टाइम है, वो आपके लिए है। ठीक है, तो अब से आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपको अगर आंसर आता है तो आप आंसर माइंड में सोच सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। बाकी 10 सेकंड के बाद हम आपको आंसर जरूर करेंगे। तो 10 सेकंड का टाइम साथियों आपका खत्म हो चुका है। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका मणिपुरी डांस। यानी जावेरी सिस्टर्स का अगर आपके पेपर में पूछा जाता है तो ये फेमस थी किसके लिए? मणिपुरी डांस के लिए। ठीक है, हैं, थी नहीं है। ठीक है, चलो। एंशियंट फॉर्म ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक। वोकल म्यूजिक क्या होता है? वोकल म्यूजिक होता है आपका स्वर संगीत। ठीक है, तो स्वर संगीत के लिए जैसे ठुमरी है, ध्रुपद है, गजल है। ये गजाल लिखा है, गजल है, ठीक है। वो नो डाउट जो आपका कन्वर्सेशन की वजह से ऐसा हुआ है, ट्रांसलेशन की वजह से। तो आपने बताना है ठुमरी है, ध्रुपद है, गजल है, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है ना, ये बड़ा टफ होता है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि हो सकता है अगर आपको नहीं पता हो तो फोर्थ आंसर यही हो, लेकिन अगर आपको पता है तो कोई डाउट नहीं होगा। तो 10 सेकंड आपके स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। चलो सोचो आप और आंसर देने की कोशिश करो। एंशियंट फॉर्म ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक आपने बतानी है कौन सी है। तो बच्चों 10 सेकंड आपके अबाउट टू क्लोज, खत्म हो चुके हैं। तो देखिए इसका आंसर है वो आपका ध्रुपद है। क्या होगा इसका आंसर? आपका ध्रुपद होगा इसका आंसर। ठीक है, तो भारतीय स्वर संगीत का जो प्राचीन रूप है वो ध्रुपद है। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। सरोद में कितने तार होते हैं? हाउ मैनी स्ट्रिंग्स इन अ सरोद। एक सरोद के अंदर आपने बताना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। 10 तार होती हैं, 17 होती हैं, 19 होती हैं, 21 होती है। तो बताओ कितनी तारें होती हैं? आपके लिए 10 सेकंड का टाइम। आंसर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो नो इश्यू। 10 सेकंड के बाद सबको आंसर पता लगेगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका 19 है। यानी 19 तारें होती हैं सरोद के अंदर। कितनी होती हैं? 19 तारें होती हैं। वो फुल्ली क्लियर ये? फोर्थ क्वेश्चन। नोबेल प्राइज में पहला बताना है कि सबसे पहले जब नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया तो वो कब से स्टार्ट किया गया? 1901 से, 1910 से, 1954 से, या 1961 से? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 1901। यानी जब भी नोबेल प्राइज की बात आएगी तो पहला नोबेल प्राइज जब दिया गया तो 1901 के अंदर दिया गया। ये क्वेश्चन है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर आपके सामने ही है, पहले दिख गया आपको। चलो नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर। लेकिन ये थोड़ा सा ना समझने वाला क्वेश्चन है। समझने वाला कैसे है, समझाएंगे। रेडियो एक्टिविटी, क्रायोजेनिक्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेडियो धर्मिता, क्रायोजेनिक्स, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का परावर्तन। देखो क्या होता है, अगर आपने इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली आप ये आंसर करोगे, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि इसी को ही हम बोलते हैं बच्चों क्या? रमन इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही रमन इफेक्ट बोलते हैं, सीवी रमन जी की वजह से, साइंटिस्ट के नाम से। ठीक है,
आंसर आप गूगल भी करोगे, सर्च करोगे तो 1930 में आपको पता लगेगा कि रमन इफेक्ट की खोज हुई, सीवी रमन द्वारा की गई, और यही आपका क्या है, यही आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो इसी के लिए इन्हें नोबेल मिला। बट जो सोचने वाली बात है ना बच्चों, आंसर होगा इसका रेडियो एक्टिविटी, सॉरी रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो धर्मिता, ये होगा आंसर। जस्टिफाई करते हैं क्यों होगा, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना ऑफ रेडिएशन। जो भी प्रकाश का प्रकीर्णन है ना, वो विकिरण की ही एक घटना है। यानी कि जब भी दोनों ऑप्शन आपके सामने होंगे, रेडियो एक्टिविटी और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस चीज को नोट करना, आप समझना, जब भी आपके सामने ऑप्शंस होंगे रेडियो एक्टिविटी और साथ में दूसरा मिलेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो आपने मेन आंसर करना है रेडियो एक्टिविटी पे। ठीक है, किस पे करना है, रेडियो एक्टिविटी पे। अगर ये नहीं होता है तो आंसर होगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों, क्योंकि बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना रेडियो एक्टिविटी का ही फिनोमिना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। सीवी रमन वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच कैटेगरी, विच कैटेगरी, तो अब ये रेडियो एक्टिविटी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आंसर है इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन अगर कैटेगरी पूछा जाए तो रेडियो एक्टिविटी का ही एक पार्ट है, यानी कि फिनोमिना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसलिए आंसर होगा रेडियो एक्टिविटी। दोबारा से समझ लो इस बात को, अगर कैटेगरी पूछी जाएगी ना तो रेडियो एक्टिविटी करना है, वैसे आंसर एवरी टाइम यू हैव टू डू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का अंदर अब अगर पूरा क्वेश्चन यहां पे ये विच कैटेगरी से हो जाता है आपका, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप, तो कैटेगरी में रेडियो एक्टिविटी आएगा। वैसे कहीं भी आंसर सर्च करोगे, कहीं भी देखोगे, क्वेश्चन भी देखोगे, तो 1930 में ये किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 1930 के साथ में ना आपको जो फिनोमिना दिखाई देगा वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही दिखाई देगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कैटेगरी पूछी जाएगी तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपने इस क्वेश्चन के आंसर को पुट करना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट नोबेल विनर बताना है आपने। नोबेल लॉरेट हैं जो इकोनॉमिक्स के, वो अमर्त्य सेन जी हैं, पॉल सैमुअल्सन है, जॉन टिनबर्गेन है, सॉरी जॉन टिनबर्गेन, और दूसरा नाम है रागनर फ्रिस्क। क्या है, रागनर फ्रिस्क। यह इनमें से कोई नहीं। देखो कुछ बच्चे ऐसे फटाक से करेंगे अमर्त्य सेन, लेकिन बच्चों ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। भारतीय पूछे जाएंगे तो अमर्त्य सेन है, लेकिन ये तो भारतीय नहीं पूछा ना, इन्होंने पूछा जब से आपका इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हुआ तो पहला किसको दिया गया, तो बच्चों पहला दिया गया आपका जॉन टिनबर्गन को और रागनर को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नोट कर लेना, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी साथ में डाले गए हैं आपके। ठीक है, बाकी जो हमारे मॉक, अभी तक हम 5 मॉक्स आपको अवेलेबल करा चुके हैं अपने प्लस मेंबरशिप में। प्लस मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन, सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं। तो 5 मॉक्स हैं, हर एक मॉक 50 क्वेश्चंस का है हमारा। 50 क्वेश्चंस में से जो ये क्लास में आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इनमें से मिलेंगे जो आपको लगेगा कि आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो बूस्ट होगा इन क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, तो अमर्त्य सेन वैसे इसका आंसर होता अगर भारतीय पूछे जाते, लेकिन ये भारतीय नहीं पूछे गए, पहले पूछे हैं, तो पहले कौन हो जाएंगे, जॉन जो ये टिनबर्गन। ठीक है, तो आंसर आपने सी टिक करके चलना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, इसका आंसर आपने देना है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत का बताना, 1954 में हुई, 61 में हुई, 57 में हुई या 1965 में हुई। 10 सेकंड का टाइम है, आपने सोचना है बच्चों और रिप्लाई करना है। ठीक है, चलो 10 सेकंड का टाइम आपको मिलता है। हो चुके आपके 10 सेकंड, और इसका आंसर होगा आपका 1961। तो अर्जुन अवार्ड की अगर शुरुआत पूछी जाती है आपसे तो 1961 में हुई है। ठीक है, इससे संबंधित और भी सवाल हैं जो इसी सेशन में आपसे पूछे जाएंगे। तो 1961 इसका आंसर हम टिक कर लेंगे।
नेक्स्ट होता है एट्थ का आंसर आपके सामने आ ही गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है ये। पहले क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताना है, तो पहले जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं तो उनका नाम तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। यहाँ पे भी ये आंसर सचिन तेंदुलकर। बट थोड़ी सी और नॉलेज ये है कि राजीव गांधी खेल रत्न की जब शुरुआत हुई तो फर्स्ट रेसिपेंट कब से शुरुआत हुई, 1991-92 में। बस ये याद रखना है हमने, ठीक है। और सबसे जो यंगेस्ट का अगर नाम पूछा जाएगा आपसे, तो यंगेस्ट कौन हो जाएंगे, अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। वैसे बच्चों किसको मिला था राजीव गांधी, ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा ये आंसर हमारा अधूरा रह गया, आपने पूरा करना है इसको। किसको दिया गया था ये, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूं तो चेस के प्लेयर हैं वो। अब आपने बताना है कौन है, ठीक है। आपको इसका आंसर हमने दे दिया है कि पहला जो भारत जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो फर्स्ट जो दिया गया वो चेस के एक प्रोमिनेंट या फेमस कहो चेस के प्लेयर को दिया गया है। क्रिकेटरों में पूछा जाएगा तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। यंगेस्ट पूछा जाएगा तो अभिनव बिंद्रा को मिला है। अब अभिनव बिंद्रा कौन है, क्या पहचान है, ये भी आपने कमेंट करना है कि अभिनव बिंद्रा किस गेम से संबंधित है, ठीक है, किस खेल से संबंधित है अभिनव बिंद्रा। यानी आपने ये जवाब भी देना है और फर्स्ट रेसिपिएंट हमने आपको बता दिया चेस के प्लेयर हैं, इनका नाम भी आपने सर्च करना है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड का आपने भी सुना होगा, फिल्मों में, पत्रकारिता में, लिखने में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये आपका फिल्मों के लिए दिया जाता है, ठीक है। आपसे हमने 10 सेकंड का टाइम वापस ले लिया, नो डाउट इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10 देखते हैं, ये आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता का नाम बताना है। अमिताभ घोष हैं, जी शंकर कुरूप हैं, के सोबती हैं, या महादेवी वर्मा, ठीक है। इनमें से आपने चूज करना है। तो 10 सेकंड्स आपके स्टार्ट होते हैं अब। पहला रेसिपेंट बताना है ज्ञानपीठ अवार्ड का, और ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ साथ पता भी होना चाहिए कि मिलता किस फील्ड में है ये ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 10 सेकंड बच्चों आपके हो चुके हैं। इसका आंसर होगा आपका जी शंकर कुरूप। तो जी शंकर कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं, ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 की बारी आ जाती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पाकिस्तानी का नाम बताना है, ठीक है। हिंदुस्तानी तो ठीक है, लेकिन हमें पाकिस्तानी का नाम पता करना है। नोबेल प्राइज के लॉरेट जो हैं पहले, तो लियाकत अली खान है, अब्दुल सलाम है, या मोहम्मद अली जिन्ना है, या नेल्सन मंडेला। तो देखो ये तो आप कट ही कर दोगे, क्योंकि नेल्सन मंडेला तो पाकिस्तान से है ही नहीं, है तो साउथ अफ्रीका से है। तो इसका जो आंसर है वो अब्दुल सलाम होगा। क्या होगा, अब्दुल सलाम, बी। तो बी होगा आंसर, फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव द नोबेल प्राइज। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 12। भारत रत्न का जो पदक है उस पर एक पत्ता बना होता है, पत्ते की डिजाइन बनी होती है, और उस पत्ते को बताना है आपने किस पौधे का वो पत्ता होता है। पीपल का है, बरगद का है, चंदन का है, केले का है। पीपल, बेनियन, सैंडलवुड, बनाना, ठीक है। तो 10 सेकंड आपके स्टार्ट हो जाते हैं, कोशिश करो आप आंसर देने की। तो बच्चों आपका टाइम पूरा हुआ, इसका आंसर है आपका पीपल। तो पीपल का पत्ता बना होता है भारत रत्न के जो मेडल पे। तो मेडल की जो डिजाइन है पीपल का पत्ता, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना ही है ना, अवार्ड से संबंधित क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अमर्त्य सेन, बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट इंडियन है जिनको मिला, ठीक है। मदर टेरेसा, ये शायद पता होगा, नोबेल पीस का मिला हुआ है, ये भी आपको पता है। सीवी रमन, फिजिक्स का, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। कब मिला बच्चों, 1930 के अंदर। किस में मिला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसका फिनोमेना है आपका, रेडियो एक्टिविटी का। किसका है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी का। तो क्लियर हुई ये बात आपको। तो आंसर सीधा सीधा निकल के आ गया एम के गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी हैं जिनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, ये नॉमिनेट जरूर हुए हैं, ये भी याद रखना। कई बार, मुझे लगता है 5 बार ऐसा है, 5 बार या 3 बार या 2 बार, जो भी होगा आप चेक कर लेना। नॉमिनेट कई बार हुए हैं, 2-3 बार, लेकिन इन्हें मिला एक बार भी नहीं। तो क्वेश्चन 14 की बात करेंगे, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 14 की बात करेंगे, बुकर प्राइज जीतने वाले पहले मूल के भारतीय जो है उनका नाम बताना है। तो इनका आंसर है अरुंधति रॉय। ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, अरुंधति रॉय। तो मैन बुकर प्राइज आपको लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं, ये बात आपने याद रखनी। किसके लिए मिलता है बच्चों, जो मैन बुकर प्राइज है,
लिटरेचर के लिए मिलता है। और पहले जो भारतीय जिनको मिला है वो है अरुंधति रॉय। ठीक है, क्या नाम है? अरुंधति रॉय, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन द बुकर प्राइज। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में दिया जाता है, साहित्य में, दवा में, पत्रकारिता में, मेडिसिन में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, म्यूजिक में। 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है, आपने सोच के बताना है। तो सोचो बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है? टाइम आपका अबाउट टू क्लोज, और ये हो चुके हैं आपके 10 सेकंड्स। तो ये जो है सरस्वती सम्मान आपका दिया जाता है लिटरेचर। ठीक है, किस में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान लिटरेचर में दिया जाता है। याद रखना है, क्वेश्चन जो आंसर है इसका बी है। ऐसा तो नहीं इसको संगीत में दिया जाता है, जस्टिफाई कर सकते हो आप इसको कि संगीत में दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। ठीक है, आंसर साहित्य है इसका। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कराने से पहले बच्चों बताना चाहेंगे 1 से 15 तक नॉन स्टॉप आपको क्वेश्चंस कराए। अब आप ये अनुमान लगा सकते हो ये क्वेश्चंस हम आपको क्लास में करा रहे हैं तो मॉक में जो 50 क्वेश्चंस देते हैं उसका लेवल क्या हो सकता है। अगर जैसे अवार्ड्स की बात करो तो अवार्ड्स में मुझे लगता है एक 50 क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करा चुके हैं और 50 और कराने वाले हैं। तो 100 एमसीक्यू ऐसे प्रोवाइड कराएंगे कि इनमें से ही आपको अवार्ड्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बात करेंगे स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके क्या होती है? जो जीके हमारी चेंज नहीं होती। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार का विनर वही रहेगा जो रहेगा। दादा साहेब फाल्के कब शुरू हुए वो तब वैसे ही रहेंगे कि कब शुरू हुए। ठीक है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये होपफुली इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, सिनेमा के अंदर दिया जाता है। अब छोटा सा सवाल है आपसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले ही आप सबने पढ़ा होगा राष्ट्रपति जी से मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, किसको मिला है? बस इतना कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस बार जो 2024 में जो मिला है वो किसको मिला है? चलो क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। इसका आंसर आपका सिनेमा हो गया। नोबेल पुरस्कार फील्ड में जो दिया जाता है वो कौन कौन सी फील्ड है जिसमें दिया जाता है? 4, 5, 6, 7, कितनी फील्ड है? तो टोटल चलो काउंट कराते हैं आपको पहले, कौन कौन सी है। फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, लिटरेचर में होता है क्या? आप बताओगे इस चीज को। ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मेडिसिन के अंदर मिलता है, और एक पीस में मिलता है। ठीक है, शांति में। तो आप चेक करना ये सारे के सारे ठीक है क्या, होपफुली कुछ गलत नहीं होगा इनमें। तो आपको पता लग गया होगा टोटल 6 फील्ड ऐसी हैं जिसमें हमें ये आंसर, बच्चों यहाँ पे गलत है, पीडीएफ में जरूर हम इसको ठीक करेंगे, ये 6 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर सी होने वाला है इसका। तो नोबेल प्राइज जितनी फील्ड में दिया जाता है वो कितनी फील्ड है आपकी? टोटल 6 फील्ड है। क्वेश्चन 18 की बात कर लेते हैं। साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन का नाम बताना है जिनको नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि बच्चों लिटरेचर में मिलता है या नहीं मिलता है, तो मिलता है बच्चों। ठीक है, चलो तो लिटरेचर के बताओ भाई किनको मिला? मदर टेरेसा को, सरोजनी नायडू, सीवी रमन या रविंद्रनाथ टैगोर। 10 सेकंड आपके स्टार्ट। तो 10 सेकंड में आपने जवाब देना है, अपने माइंड में सोच के रखना है या कमेंट करके बताना है। 10 सेकंड बच्चों आपके हो चुके हैं, और जो इसका आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो पहले भारतीय जिन्हें लिटरेचर का नोबेल मिला वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, इतना याद रखना है आप। ठीक है, 18 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। फर्स्ट टाइम जो व्यूअर है हमारे चैनल का, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस सेशन की रेगुलरिटी को देखना, लेवल ऑफ क्वेश्चंस को देखना, समझाने के तरीके को देखना। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन आपके सामने है, तो इसको प्रेस करने में बिल्कुल डिले मत करना आप लोग। क्वेश्चन 19 की बात करेंगे। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय, गैर भारतीय वो है जो इंडियन नहीं है बच्चों, लेकिन मिला है। वैसे भारत रत्न भारतीयों को मिलता है, लेकिन एक ही है जो गैर भारतीय है जिनको मिला है। अब बताओ किनको मिला है? तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, हमेशा यही आंसर रहेगा इसका जब तक चेंज नहीं होता। मार्टिन लूथर, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान या जुबिन मेहता। तो बच्चों इसका आंसर आपने मेंशन करना है 10 सेकंड के अंदर। तो बच्चों 10 सेकंड आपके क्लोज होने वाले हैं, हो चुके हैं 10 सेकंड। तो इसका आंसर होगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान।
तो खान अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर होगा आपका सी। ठीक है, 20वां देख लेते हैं। भारत का ना सर्वोच्च वीरता पुरस्कार बताना है आपने। वीरता गैलेंट्री बोलते हैं वीरता को, ठीक है। तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है जो इंडिया में, उसका नाम आपने बताना है। क्या उसको कीर्ति चक्र बोलते हैं, या परमवीर चक्र बोलते हैं, या अशोक चक्र बोलते हैं, या परम विशिष्ट सेवा मेडल बोला जाता है? कमेंट करना है, 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है, सोचो और बताओ। तो बच्चों टाइम आपका हो चुका है। आंसर है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड और बहुत बार पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे विशिष्ट सैनिकों को दिया जाता है गैलेंट्री की फील्ड में। ठीक है, जो सर्वोच्च वीरता दिखाते हैं उनको परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। तो क्वेश्चन हो गया 20 और 20 का आंसर हो गया बी। तो 20 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट आपने जरूर करके बतानी है। आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कमेंट होती है उससे क्वेश्चंस में इम्प्रूवमेंट लाने में और नए सेशन को क्रिएट करने में जो मोटिवेशन मिलती है वो एक अलग ही टाइप की मोटिवेशन होती है। तो आपने अपनी मोटिवेशन को लाइक कमेंट्स के थ्रू बताना है। कुछ आपके सजेशन है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग होने हैं, जैसे अभी हम बाइलिंगुअल क्लास करा रहे हैं तो ये भी बच्चों का ही सजेशन था कि सर क्लास को आप बाइलिंगुअल लो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदी में दिक्कत है। तो अब क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक डिसीजन आप लोगों की वजह से लिया गया है। तो कमेंट करके आपने अपना जरूर फीडबैक देना है आपको क्लास कैसी लगी है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। लास्ट में बारी आपको सब्सक्राइब करने की आती है, और अगर आपने कोर्स को ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमें ज्वाइन करिए। सीसीएस रूल्स की क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे प्लस मेंबरशिप में अभी भी अवेलेबल हैं, जो हमने आईआईटी रोपड़ और निटर एसओ के लिए चलाया हुआ है। बाकी फर्दर क्लासेस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। करंटली हम प्रिपरेशन करा रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पीएन की। ठीक है, 300 पोस्टें हैं, काफी सारे एप्लीकेशन हैं, और कितने एप्लीकेशन हैं इसको भी जल्दी हम डिस्क्लोज करेंगे 1 से 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर तक आपका क्लोज हो जाएगी विंडो जो अभी ओपन है, जिन बच्चों के फॉर्म रह चुके हैं। 7 तारीख के बाद जल्दी आपको बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं। ठीक है, तो सेशन देखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। मॉक्स से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करके आप हमें जुड़ सकते हैं। बाकी नई क्लास के लिए आप वेट करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं साथियों नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।